तो मैं आ गई। ये अपने व्लॉग का सेकंड पार्ट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, वो आधे घंटे का तो बन गया था, इसीलिए सेकंड पार्ट मेरे को जो है बनाना पड़ा। लागू तो नहीं गुजरू किसे उसमें रैली में भाषण देंगी। राम राम जी सारे ने आप। हाँ, किसी पार्टी की तरफ तो नहीं, हाँ अपनी खुद की पार्टी है। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सेट करूँ, गिम्बल ने बैठूँ, पर ये मैंने काल की डाल मेरे पे सेट होएगा नहीं, तो फिलहाल मैं ऐसे ही खड़े होके ही मीन्स सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूँगी, अगर इस फ़ोन के बार बार लॉक नहीं लग गए तो, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब करे। चश्मा उतार देती हूँ क्योंकि चश्मे का कोई काम नहीं है, इतना तो दिखता है मेरे को, पास से दिखता है मेरे को, सुन लो सारे, मेरे को दिखता है, अंधे नहीं हूँ मैं। ओके, आपने वीडियो बनाना कैसे शुरू किया? आई मीन स्टार्टिंग से अब तक? कुछ नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ कि मेरा ना एम था, कंघे में एक बाल था यार, मेरे को अच्छा लगता था एक्सप्रेशन देना, लेकिन मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई को मिस नहीं किया इस चीज़ को लेके। तो अगर आप करना चाहते हो स्कूल लाइफ से भी तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस आपकी पढ़ाई पे रहना चाहिए, जो कि मेरा था 12th तक, आगे भी रहा। पर ठीक है, ज़िंदगी किसी को किसी मोड़ पे ले जाती है, किसी को किसी मोड़ पे ले जाती है। पढ़ते तो सब है, नौकरी किसी किसी को मिलती है, ऐसे ही मोड़ आते हैं सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए, क्या हमें करना चाहिए बताओ? हाँ, एक जैसे कि ये हो जाता है, पेरेंट्स प्राउड फील करने लग जाते हैं, हमें कल की चिंता नहीं होती कि हम क्या करेंगे आगे। एक जो चीज़ हमें पसंद आती है, हमें सोचना नहीं पड़ता कि इसको लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक हम अपने फादर मदर पे या फैमिली मेम्बर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमें कुछ दिलाएंगे तभी हम कुछ लेंगे। तो कई इच्छाएँ जो हमारे मन में मर जाती हैं। लेकिन अगर इंसान के पास पैसा है, लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन पैसा सब कुछ भी होता है। ओके, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक मिनट वेट, ये तो सारे मैंने बता रखे हैं आई थिंक। हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से। एक दिन सिर्फ 100 रुपये में गुजारना हो तो आप गुजार के दिखाओ। ठीक है, इसका एक अलग से व्लॉग शूट करेंगे कि एक दिन मैं 100 रुपये में गुजारूंगी, लेकिन उस 100 रुपये में मुझे क्या करना है वो तो बताओ। कुछ खरीद के लाना है, कुछ खाना पीना है, कुछ कहीं जाना है, ये सब भी तो आप बताओगे तभी करूँगी ना। फेस को साफ करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लिया? पुराने वीडियोस में बहुत सारे पिंपल एंड एक्ने मार्क्स थे। देखिए, सबसे पहले तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम जो हमको ठीक करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंटरनल असल में हमारे प्रॉब्लम हो क्या रखी है, क्या दिक्कत है हमारे अंदर। डाइजेशन ठीक नहीं है, हार्मोन्स वाले एक्ने हैं, या स्किन एलर्जी हो रखी है, तो वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर से नॉलेज लेके एक प्रॉपर रूटीन सेट करना चाहिए। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, जो आप सब ये कहते हो कि लगाते हैं इतने तो ठीक रहते हैं, बाद में छोड़ दिए जाते हैं, लगाना चाहिए। मीन्स अपनी स्किन को आदत पड़ जाती है, तो एक रूटीन सेट करना चाहिए। ज़्यादा तो मैं कह ही नहीं रही, 3 चीज़ों में तो कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट भी नहीं लगती हैं। तो ओके, तो आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि माइक कुछ मेरी हेल्प कर रहा था, तो मैंने उसको उतार के रख दिया। वैसे आवाज़ क्लियर ही आ रही होगी, शाम का मौसम है। योर हाइट इन इंचेस टेल। 5'3" की हाइट है भाई मेरी। आप इतनी सुंदर कैसे हो? इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तो भाई ऊपर वाले की दया है कि मेरी माँ सुथरी है तो मैं सुथरी हूँ। कितनी बार बताऊँ? ओहो, एक के पेज पर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो नु कहा आप इतनी सुंदर क्यों हो, एक नु कहे बेबे तू इतनी भूंडी क्यों है। मेरा नहीं भाई, राम जी ने बनाई हूँ, जिसी हूँ उसी हूँ। सोशल मीडिया पर आने के लिए सबसे पहले आपको आपकी फैमिली में किसने सपोर्ट किया? सबसे पहले
ये जो आईडी है मेरी, ये मेरी सबसे बड़ी वाली बहन की थी, तो उसने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो जो चीज़ें नहीं कर पाई वो चाहती है कि वो हम करें। जो लाइफ उसने नहीं जी वो चाहती है कि वो लाइफ हम जिएं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग उसी के पास से हुई थी, और दूसरा फिर मेरे मम्मी पापा सारे ही सपोर्टिव हैं। आपकी लाइफ के बारे में बताओ जी, पहले कैसी थी और अब कैसी है एक रील क्रिएटर बनने के बाद। देखो, नॉर्मल भी एक इंसान अगर नॉर्मल होता है तो उसकी लाइफ में भी दुख हैं सुख हैं आते ही रहते हैं। तो सेम एज क्रिएटर होने के बाद कभी कभी ये चीज़ मेरे को स्ट्रेस भी देती है और कभी कभी ये मेरे को खुश भी करती है। तो बैलेंस करनी आनी चाहिए बस वो चीज़ें हमें। नेक्स्ट क्या है? What is the best advice you have ever received? के बताऊँ। फिलहाल तो मेरे खातर बेस्ट एडवाइस यह है कि मैं अपने काम ना अच्छे तक करूँ, ध्यान तक करूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे दौरे काम है। हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स? देखो, कई बार क्या होता है कि ये नेगेटिव कमेंट्स दिमाग पे इतना असर कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। कई बार मैं रोती भी हूँ कमेंट पढ़ के, क्योंकि वो इतना ख़राब बोल देते हैं, कभी फेस के बारे में, कभी एक्ने के बारे में। उनका काम है। फिर मैंने एक टाइम आया कि छोड़ दिया कि इनको कुछ नहीं आता, इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये मेरे कमेंट सेक्शन में आके भड़ास निकाल रहे हैं। दैट्स इट। 12th मार्क दिखाऊंगी पक्का, मेरी वह दिखाऊंगी ना, हमने क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट। पुराना घर छोड़ क्यों दिया, इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। आप इंटरनेशनल ट्रैवल क्यों नहीं करते हो इतना फेमस होने के बाद भी? एक लेना तो मैंने डर लग गया है, ठीक है। अरे भाई, मेरा मन भी नहीं करता इंटरनेशनल ट्रैवल करने का। तो मैं इन फ्यूचर अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ जाऊंगी दूसरे देश में ट्रैवल करने, रहने नहीं। स्कॉर्पियो मॉडिफाइड करवाओ। देखो, जो चीज़ जिसी आवन है वह उतनी उसी अच्छी रह करे, क्योंकि कंपनी जो चीज़ दे दे उसका बेस्ट तो कुछ नहीं होता। बाकी आप उसमें कुछ चेंज कराओ तो कुछ ना कुछ घटाए है, तो कोई बात नहीं, सोचेंगे उस बारे में भी। अभी मेरे को सिंपली अच्छी लगती है। धीरज भाई, क्या लगता है आपका? देखो, लेट मी क्लियर दिस मैटर। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, एक रील बना चुकी हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कई लोगों की चुल होती है, ठीक है। उनको ये मुद्दा जो है बार बार उठाना होता है। क्यों? क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, उनके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मली हमने एक गाना शूट किया था और लोगों को तो 2 की 4 लगाने की आदत होती है, तो वो वही कर रहे हैं। मेरी रील पे फ़ोटो लगा देते हैं, या फिर उसकी रील होती है मेरी फ़ोटो लगा देते हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, जो कुछ भी ये चला हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ट्वेल्थ में कितने नंबर थे ये दिखाऊंगी मैं आपको। ये गले में चैन है, ये कितने की है? या होगी आराम से 60-70 हज़ार की पहले मैं बहुत ड्राया कर दी। मेरी मम्मी मैंने सोने की बाड़ी प्राण की कहती, मैं कहा हाँ मेरा कोई कान पाड़ ले जाएगा तो। अरे मैं वाई हूँ, दोनों चीज़ पहले घूमे जाऊँ, ईव ना पाड़ लियो कोई, हाथ जोड़ूँ अच्छा जी, एक बात बताओ, आपने जब फर्स्ट रील बनाई तो लाइफ में जब फर्स्ट रील बनाई तो आपकी फैमिली वालों ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, देख लिया। वो शुरू से मेरे को जो है एप्रिसिएट करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि बना। आपका फेवरेट सीरियल YRKKH, इफ़ यू नो यू नो। इस चीज़ का कमेंट चाहिए, मैंने इस फुल फॉर्म चाहिए है इसकी, ठीक है। आप कैसे यहाँ तक पहुँचे दीदी, इतने वायरल कैसे हुए? प्लीज़ गिव मी आंसर तो दे दो दीदी। बिल्कुल आंसर देंगे भाई हम। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। आप सबको लगता है कि 5 मिनट लगती हैं वीडियो बनाने में, नहीं, आधा घंटा तो तैयार होने में लग जाता है। 20 मिनट ये सोचने में लग जाती है क्या पहनूं, फिर बाहर जाना, फिर शूट करके आना इतनी गर्मी में, और सोचना कि कैसे बनाए, क्या बनाए, किससे व्यूज़ जो है
और आएंगे, ऐसा हम क्या पेश करें पब्लिक के सामने कि वो हमें देखे, तो ये सब बहुत चीज़ें हार्ड होती हैं, तो ये सोच के चलना पड़ता है, फिर आप अपने आप वायरल हो जाओगे। आपका फेवरेट क्रिकेटर? इंटरेस्ट नहीं है उस साइड मेरा। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? हाँ। समा क्लासिक को स्टार्ट करने में कितना खर्चा आया? हम तो ये सोच रहे थे कि आप कुछ अलग करोगे। समा क्लासिक को स्टार्ट करने में कोई खर्चा नहीं आया, और थोड़ा बहुत आया 2-3 हज़ार का बस, और कुछ अलग करेंगे। ये पहले मैं अपना दिमाग चला रही हूँ कि बिजनेस चलता कैसे है, सून कुछ अलग आएगा। लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। ओके, इसकी स्टोरी लगाती हूँ एंड देन फिर प्ले करते हैं। कुछ अलग आपकी टीम में कौन कौन है? क्या मुझे भी आपकी टीम में ऐड कर सकते हो रील शूट के लिए? बिल्कुल, कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर निकालूंगी, तो तैयार रहना। जिसको भी अच्छी सी रील शूट करनी आती है तो मौका मिलेगा आपको। हर ड्रेस में इतनी परफेक्ट। अरे 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 अरे, ब्लश कर गई मैं तो। मैं क्या बताऊँ क्यों लगती हूँ हर ड्रेस में इतनी परफेक्ट, पर मैं लगती हूँ, मेरे को खुद को भी लगती हूँ, सच बताऊँ तो। कहती नहीं हूँ किसी को, पर लगती हूँ, आज कह रही हूँ। दी, मुझे आपके हेयर्स बहुत पसंद है। कौन सा हेयर कलर यूज़ करते हो दी? इतना बता दो प्लीज़। देखो, कोई भी हेयर कलर यूज़ नहीं करती हूँ मैं, मेहंदी लगाती हूँ, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे कई बार डाल चुकी हूँ, एक और बार डाल दूँगी आपके लिए। ओके, कौन सी क्रीम लगाते हो आप? फेयर एंड लवली लाया करूँ। हरियाणा में किस जगह से हो? भिवानी और हिसार, दोनों जगह मैं कह सकूँ। आपके कान और नाक में बाली क्यों नहीं है? कान में है और नाक में बाली का सोचेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। एक जने ने 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। दीदी, आप रोहतक में कहाँ पर रह के गए थे, मतलब किस लोकेशन पे? नहीं, मैं रोहतक कभी हमने स्टे नहीं किया, ना ही हम कभी रहते हैं, जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हाउ रिमूव ब्लैक हेड्स एंड पिम्पल? देखो, ब्लैक एंड वाइट हेड्स जब मेरे हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, फेस को मीन्स गर्म पानी की भाप देती हूँ, एक शीशा लेके बैठ जाती हूँ, एक ब्लैक हेड एंड वाइट हेड रिमूवर पिन आती है उससे। ओके, आपकी स्टोरी पर कितने व्यू आ जाते हैं? लगभग 2 लाख, और कोई फंक्शन हो तो 3 से 4 लाख आराम से आ जाते हैं। दहेज का की मैटर था तेरी गेल बेबे? कुछ भी मैटर नहीं था, मैंने पीछे क्लियर कर दिया है। वो बात है ना, लोगों ने 2 की 4 लगाने का काम हुआ है, तो मैं एक बार उस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ, बार बार नहीं करेंगे। जो लोग मेरे को जानते हैं, समझते हैं, उनको पता ही है। बाकी जिनको गलत सोचना होता है वो तो सोचते ही हैं। हेलो दीदी, भूल गए क्या? हम एक स्कूल में ही पढ़े थे। भाई देख, तेरी डिप्पी तो अब दिख नहीं रही बेबे, बाकी पढ़े होंगे मैं किससे ने भी ना भूल ली हूँ, जो भी मेरी स्कूल में था। काली स्कॉर्पियो लेने की क्यों सोची आपने? बदमाश है जी हम, जैत है। अरे कुछ नहीं, पसंद है। एक सक्सेसफुल व्लॉगर बनने के लिए सबसे बड़ी क्या सीख दोगे आप ऑडियंस को? कंसिस्टेंसी भाई, कंसिस्टेंसी। आप सूट कहाँ से लाते हो? और दूसरा, आपकी सूट सिलता कौन है? देखो, चॉइस की बात होती है। सूट ऐसे मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी तो है नहीं कि मैं उस पर क्या नाम है वहाँ से सूट बनवा रही हूँ और आप लोगों को नहीं दे रही। एवं नॉर्मली मेरे को कहीं भी शॉप से ऑनलाइन पसंद आ जाते हैं, मैं ऑर्डर करवा लेती हूँ। और सूट सिलती एक तो मेरी दीदी हैं, एक टेलर दीदी हैं वो। हाउ टू बैलेंस पर्सनल लाइफ एंड व्लॉगिंग लाइफ एंड? आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, अपने गले को क्या खिलाती हो? कुछ नहीं भाई, नॉर्मल वही रोटी सब्जी खाएगा ना। स्टार्टिंग पे ही अच्छी है आवाज़, बस है अच्छी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि आप लोग मेरी आवाज़ ने इतना पसंद करो कि भगवान ने मेरे तो इतनी अच्छी आवाज़ दी है।
तो बैलेंस पर्सनल लाइफ एंड ब्लॉगिंग लाइफ, देखो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई अपनी पर्सनल लाइफ के जो भी इश्यूज़ हैं, मीन्स कोई बुरा फेज़ है या कुछ दुख है तो उसने अलग रखो, ब्लॉगिंग लाइफ ने अलग रखो। हाँ कोई एक ऐसी न्यूज़ है जो आपकी पब्लिक आपके साथ जुड़ रही है, वह देनी जरूरी है, आप दो, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ज़िंदगी को अलग रखोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यह बात मैंने बहुत टाइम पीछे समझ में आई है। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें तुरंत हंसा देती है? भाई मैं कितना भी गुस्सा हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान मैंने बहुत घना प्यारा है ना, वो एक बार मैंने देख भी जान तो उससे मेरी नाराज़गी दूर हो जाए। स्कॉर्पियो EMI पर ली है या कैश पर? फुल कैश। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट? सबकी लाइफ में एक रिग्रेट जरूर होता है, मेरी लाइफ में भी है कि काश ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था। होता है, सबकी लाइफ में होता है मेरी लाइफ का भी एक रिग्रेट, बट आई डोंट वांट टू शेयर इट। मैं उसको शेयर नहीं करना चाहती, शायद मैंने वह इंग्लिश वाली लाइन थोड़ी गलत बोल ली है। अपनी कोई एक अजीब आदत, सब तय अजीब आदत, कितनी भी बीमार हूँ, कुछ हो रहा हो, कितनी भी उदास हूँ, बिखरे हुए घर में नहीं रह सकती, चाहे वो पूरा घर का काम मैंने एक लिए करना पड़ो, मैं करूँगी, बट मैं रह नहीं सकती। सबसे अजीब आदत। कैमरे के पीछे रियल मानसी कैसी है? रियल मानसी एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी, जिसको दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है, जो अपने उसके दिल में जो एक बच्चा सा छिपाया है उसको उभार के रहना चाहती है, बिल्कुल मस्ती में रहना चाहती है, वो है कैमरे के पीछे वाली मानसी। आप नई गाड़ी कौन सी लोगे? अब मेरा क्वेश्चन का जवाब देना प्लीज़। देखो अभी तो लेने की कोई सलाह को नहीं, लेकिन फ़िलहाल आजकल मैंने वीटस है एक शायद, और एक या जो क्या था, वरना ब्लैक वरना, ये काफ़ी प्यारी लगने लगी है मैंने। आपका निक नेम? मानसी, चुटकी, बस लाडो कह दे मेरा पापा, बेटा, हाँ यही है। एक मेरा भाई है, वो मैंने किडो क्या करे, किडो KIDO। आप एक कॉमेडी व्लॉग बनाओ, मैंने सजेशन दो किस तरह कॉमेडी कर सकूँ मैं, वो तो सारे दिन हंसती फिर जाऊँ। आपके हेयर्स के ऊपर एक वीडियो बना दो, लॉन्ग एंड मेकअप में क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो प्लीज़ बना दो। ओके पक्का बनाऊंगी। और बता बेबे क्या हाल है, क्या करे तू? दिन में कुछ नहीं, सवेरे उठ कर योगा क्लासेस जाऊँ, आकर घर साफ कर दूँ, डस्टिंग कर दूँ, नहा लूँ, खाना खा लूँ, सो जाऊँ, वेब सीरीज देख लूँ, फिर उठ जाऊँ, रील बना के आऊँ तो रील बनाऊँ, और सामने फिर काम में हेल्प करवा दूँ और फिर सो जाऊँ। आपका बर्थडे भी आने वाला है, हैप्पी बर्थडे मानसी जी इन एडवांस टू यू। जय बोलेगी भाई। अच्छा ये बताओ कि आज वाले आप में और 5 साल पहले वाले आप में सबसे बड़ा फ़र्क क्या था? पहले मैं बॉय कट थी, अब मेरे लंबे लंबे बाल हो चुके हैं, और पहले मैं बहुत बेफिक्र रहती थी और बहुत खुश रहती थी, अभी काफ़ी स्ट्रेस रहने लग गया है, लेकिन खुश हूँ अब भी। और पहले हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, अभी है, बस यही फ़र्क आ गया। आपको रील्स डालते हुए कितने साल हो गए? आई थिंक 4 साल 5 साल आराम से। आपको PCOD थी या फिर PMS, कितनी एज से, और मेडिसिन लेना तो इस पे वीडियो बनाना, इसकी तो अलग ही वीडियो बनाऊंगी। हमने आपको आपकी नानी के घर जाते नहीं देखा, झूठ मत बोलो, जब भी मामा के जाऊँ नानी के तो जाऊँ हूँ, मेरे मामा और बहन ही रहा करें। चीती के अलॉयज डलवा दो, देखते हैं, सबकी डिमांड है। लेट्स सी।
दीदी आपने सोशल मीडिया पे इतनी हाइट तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया। सच में भाई बहुत स्ट्रगल किया। रात को 12-12 1-1 बजे तक भी रील बनाती थी मैं कभी कभी, और कंसिस्टेंसी रखी है, चाहे मेरे फेस पे पिंपल्स थे, चाहे लोग कुछ भी कमेंट करते थे, फिर भी। दीदी आपका लाइफ टारगेट क्या है? गवर्नमेंट जॉब या खुद का बिजनेस या ओनली इंजॉय लाइफ घर पे? खुद का बिजनेस सेटअप करना बहुत बड़ा, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लाइफ एंजॉय करनी है, खुश रखना भी है, सब खुश रहना भी है, यो एम है। ब्याह तो करना पड़ेगा एक ना एक दिन दीदी, बिल्कुल। नाट्य किसने है तो? व्हाट इज द बेस्ट लेसन यू हैव लर्न इन योर लाइफ? जब थारे दिल ने नू बेरा होने कि हाँ यो इंसान नू है या चीज़ नू गलत है, तो फिर भी अपने दिल ने झूठी तसल्ली दे के सरवाई मत करा करो। मीन्स समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब थारे दिल ने नू बेरा ने कि वो इंसान ईसा है, तो खुद के मन ने दुखी करके आगे लगे झूठे दिखावे तरह या ना करो, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। नहीं, हमें भी तो बुरा लगता है, उस बारे में तो कोई नहीं सोचता। ओहो, मैं तो बहुत वो आ गई कि बोला कर रहे हैं, नीचे आ गई ऊपर आ गई मैसेज में। चलो ये सब तो लास्ट काट लूँगी, फिर देखा। आप फॉर्च्यूनर कब लाओगे? आपके भाई की शादी कब होगी? फॉर्च्यूनर लाने का तो अभी प्लान नहीं है, अच्छी नहीं लगती पहली बात तो मेरे को। सबकी अब अपनी पसंद होती है। स्कॉर्पियो अच्छी लगती थी, वो ले ले। अभी 1-2 और लगती हैं, तो देखते हैं कभी इन फ्यूचर उनका प्लानिंग बनाते हैं। और मेरे भाई की शादी तब होगी जब होगी, मैं दिखा दूंगी। अभी मेरे को ही नहीं पता कब होगी। बेबे कौन सी स्ट्रीम तक पास आउट हो आप? 12th में। और कौन सी डिग्री कर लिया आपने? मैंने BA कर लिया है, और 12th में आर्ट विद मैथ था मेरे पास, और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मैं खुद की फेवरेट हूँ। एक लड़की को दुनिया नज़रअंदाज करके कैसे रहना चाहिए, कुछ टिप्स बता दीजिए। देखिए, ये ज़िंदगी, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। बेस्ट तरीके से रहो, जैसे मन करता है वैसे रहो। ये मेरा वो मतलब नहीं था कि रातों को घूमो फिरो बाहर, या फिर मीन्स जो कपड़े मैं फिर कपड़ों पे आ गई। मेरे कहने का मतलब ये, तुम्हारा जो मन करता है वो करो। मेरा माइंड यही कहता है कि भाई मैं ऐसे रहूँ, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे रहना, मेरे को चाहिए, मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे को मर्यादा में रहना है बस। तो दुनिया को नज़रअंदाज करो। कोई कहता है फेस पे पिंपल है तो है, कोई कहे मेरे तो मेकअप करा करूँ, भाई ये टाइम नहीं मिलेगा मैंने दोबारा कदे भी, मैं करूँगी। तो ये चीज़ है, करो जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है आपको एज ए गर्ल? देखो, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम लग गया है, मेन प्रॉब्लम जो मैंने लग गया है वह है PCOD। आपकी टूथपेस्ट में मिर्च है ना भाई, थारली में होंगे, हमारे लिए तो नमक है। आपने डांस किया थोड़ा सा लास्ट प्रोग्राम में, झूठ बोलिया आपने, ऐसा क्यों? अरे झूठ नहीं रहा, डांस का मतलब ये नहीं होता कि एक बार अगर अपन थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे उठा रहे हैं, या कोई छोटा बच्चा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि दीदी मेरे साथ वीडियो बनवा लो, तो अगर मैंने उसके साथ उसका मन रखने के लिए वीडियो बनवा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने डांस किया था। खुद की मर्जी से नहीं हुआ, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी। डेयर पिज़्ज़ा मंगा के पेमेंट कोइन में करना खुद जाकर, या मेरी कॉलेज की दोस्त है सानिया, हाय इसे डेयर दिए, तो चलो ठीक है ये ट्राई करते हैं कभी। मुझे कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड पूछना है। मेरे कैरियर से रिलेटेड मैं स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, खुद के लिए शुरू करना चाहती हूँ मैं मेरी लाइफ, लेकिन मैं रुक जाती हूँ। घर वाले बोलते हैं गलत है ये वीडियो बनाना। देखो, सबसे पहले आप अपने घर वालों को कन्विंस करो, उनको इसकी अच्छी साइड दिखाओ। देखो, कोई भी एक चीज़ है, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, तो अभी आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको इसकी पॉजिटिव साइड बताओ, उनको बोलो मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, मैं अच्छे से करूँगी जो करूँगी, देन समझाओ। अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर बेसिक से स्टार्ट मत करना, क्योंकि जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं होगा आप खुद को पीछे ही पाओगे।
आगे स्टडी कंटिन्यू कर रखी है? हाँ जी कर रखी है। व्हाट्स द थिंग इंस्पायर यू टू स्टार्ट सोशल मीडिया कंटेंट? आप सबका सपोर्ट। वेट गेन करने का तरीका क्या बताऊं भाई, खाते रहो अच्छा खाओ। किसी ट्रिप पर जाकर व्लॉग बना दो। जाऊंगी मैं, पक्का जाऊंगी ट्रिप पर। मैं साफ साफ दिखूं भी हूँ कि अंधेरा हो रहा है लोग, मैं क्योंकि थोड़ी सांझ सी होगी, मैं थोड़ी आगे आ जाऊँ। ये चैन कितने की है वो मैं बता दिया। आप हॉर्मोन्स बैलेंस के लिए कौन सी मेडिसिन लेते हो? नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं ली है। और एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये मत सोचना भाई डिफेम कर रही है उस इंसान को, नहीं, क्योंकि उसने ना काफ़ी कहने के बाद भी वीडियो डिलीट नहीं की अपने पेज से, और उस वीडियो की अच्छी रीच की गई हुई है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, पिंपल सबके फेस पे हैं, मेरे भी थे एक टाइम पे। तो मैंने ना सचिन फिटनेस न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स लिए थे, कभी भी मत लेना, बहुत ख़राब होते हैं। आपकी ड्रेस डिज़ाइनर कौन है? वो बहुत प्यारे प्यारे सूट सिलती है। ओके, इधर रेड स्केल वाली दीदी की और मेरी सिस्टर की तारीफ हो रही है, सुन लो तुम लोग भी। अपने फैंस को कह दो कि सुबह उठने के बाद दूध से मुंह धोती हूँ इसलिए इतनी सुंदर हूँ। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी मेहंदी लगाते हो बालों में प्लीज़? मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके गाइज, यही क्वेश्चंस थे, ये सारे पूरे हो चुके हैं। अभी मैं आपको बस मेरी वो 12th वाली डिग्री दिखा देती हूँ, मेरे को याद है, क्योंकि फिर कई कहेंगे कि बोल तो दिया और दिखाया नहीं। तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। किसी के क्वेश्चंस रह गए होंगे तो हम फिर कभी एक क्वेश्चन आंसर व्लॉग का मीन्स क्वेश्चन आंसर की स्टोरी लगा देंगे और व्लॉग शूट कर लेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन उनमें पूछ सकते हो। अगर मैंने किसी को भी कुछ गलत कह दिया या गलत कोई गाइडेंस दे दी हो तो छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। बाकी जितना बोला है शायद सही ही बोला है। तो अभी वो डिग्री दिखा के हम लोग को बाय बाय ख़त्म, टाटा टाटा करते हैं। ओके, क्योंकि मेरे गिम्बल की बैटरी डाउन हो चुकी है और फ़ोन भी डेड होने वाला है। आज मेरा इनने साथ नहीं दिया, पता नहीं क्यों ये कनेक्ट नहीं हो रहे थे, फिर देखते हैं। ओके गाइज, अभी तो जो सांग भी खेला था वो ठीक भी करना है। सोफ़ा वगैरह बाहर काट के लाई थी बनाने खातर। इतनी देर होगी बोलते आने, पूरे 23 मिनट होगी बोलते आने, पानी प्यास लग गई, मैं जाऊँ पानी पीन। ओके, आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर मत करना भूलना। ओके, अभी ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स आते रहेंगे। तो हम भी नहीं सोचते थे किसी चप्पर 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 बोल रहे हैं। प्यारी बच्ची हूँ मैं, बाय बाय। ये भाई मेरी 12th की मार्कशीट है और ये मेरी 10th की मार्कशीट है, और कोई से भी पेपर उसमें नहीं दे रखे हैं, सारे पेपर के नाम है। मीन्स पेपर हुए थे हमारे कोरोना के टाइम की, कोई सी भी को नहीं, ठीक है।